साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नया साल आ चुका है। नए साल में लोगों ने जश्न मनाया, पार्टीज की। हालांकि कोविड की वजह से कई जगहों पर पाबंदी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कोई मौका गंवाया नहीं। अब इस बीच नया साल आते ही एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस की चर्चा बढ़ गई है कि क्या इस साल सुशांत को इंसाफ मिलेगा। तो अब सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा ये तो फिलहाल साफ नहीं है, मगर सुशांत केस में सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती ने फिर से सुशांत को लेकर जहर उगला है और यहां तक कह दिया कि सुशांत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और भी बहुत कुछ। तो क्या क्या कहा नए साल में रिया चक्रवर्ती ने, क्यों सुशांत को बहुत कुछ कह दिया, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ वो साल 2020 में और उससे पहले हुआ। अब साल 2021 जा चुका है, 22 भी आ चुका है, यानी कि सुशांत के साथ अन्याय के 2 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन कहीं से कहीं तक राहत की, इंसाफ की कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं है। मगर सुशांत को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली और सबसे ज्यादा आरोप जिस पर लगे उसी रिया चक्रवर्ती ने नए साल में सुशांत को लेकर बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ कह दिया, जिसके बाद तो लोग एक बार फिर से रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि सुशांत को लूटने के बाद, सुशांत को बर्बाद करने के बाद अब खुद के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है, खुद को पीड़ित बता रही है और लोगों ने रिया चक्रवर्ती पर खूब बरसात की है, लानतों की, मानतों की। तो नए साल के मौके पर पहले तो रिया चक्रवर्ती ने कहा कि साल 2022 सभी के लिए प्यार और रोशनी भरा रही और सभी के लिए खुशियां लेकर आए। अब ये तो ठीक था, मगर इसके तुरंत बाद रिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप मुझे मुस्कुराते और हंसते हुए देख रहे हो और मैं हंस भी रही हूँ, मुस्कुरा भी रही हूँ, मगर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। रिया चक्रवर्ती ने आगे कहा कि 1 साल पूरी तरह से दर्द भरा रहा और हीलिंग भरा रहा और इस 1 साल में मैंने जो खोया मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना कीमती समय खोया, अपनी कीमती जिंदगी खोई और अपने लिए बहुत कुछ खोया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की खातिर। जी हाँ, अब तो यहाँ पर भी ठीक था कि अपने दर्द की चिंता रिया चक्रवर्ती ने बताई, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो इंसान की बात कही, एक इंसान की बात कही और फिर तो उसके बाद पूरी तरह से जहर उगलना ही शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती ने आगे कहा कि ऐसे इंसान के लिए मैंने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए जिसके साथ मुझे होना ही नहीं चाहिए था। जी हाँ, जो कल तक खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बता रही थी वो अब कहने लगी है कि उसने एसएसआर की वजह से अपने 2 साल बर्बाद किए, 2 कीमती साल गंवा दिए। आगे देखिए, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आप गलती करते हो लेकिन कभी भी इतनी बड़ी गलती मत करो जिसकी सजा आपको लंबे समय तक या फिर ताउम्र भुगतनी पड़े, और मैंने यही गलती की, मैं उसके साथ थी, मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एक बात की सजा भुगती। अब रिया चक्रवर्ती को पछतावा है कि वो सुशांत के साथ क्यों थी, सुशांत के साथ रिलेशन में क्यों थी, और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने कहा कि काश मैं पीछे जा पाती तो सब कुछ छोड़ देती और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बेहतर तरीके से गुजारती। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कल तक रिया चक्रवर्ती खुद को सुशांत का सबसे करीबी बताकर विक्टिम कार्ड खेल रही थी, इंस्टा पर फोटोज डाल रही थी, दोनों के साथ की बातें कह रही थी, बहुत कुछ कहा और रिया चक्रवर्ती ने यहाँ तक कि खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड तक कहा, मगर यहाँ अब खुद को पीड़ित बता रही है, सुशांत के साथ नाता होने को ही गलत बता रही है और साफ साफ जाहिर कर दिया कि उसने सुशांत के साथ रहकर गलत किया, उसका वो फैसला गलत था। अब जो भी हो, रिया चक्रवर्ती अब भले कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन ये लोग जानते हैं, फैन जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती पहले भी सुशांत के साथ क्यों थी, क्योंकि आरोप रिया पर पहले भी लगते रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत का फायदा उठा रही थी, उसे यूज कर रही थी और बुरी तरीके से यूज करने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने छोड़ा था, ऐसे आरोप लगते रहे। और यहाँ पर भी अब तय है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इंसाफ होगा तो रिया को इसकी कीमत चुकानी होगी, और बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे हो, जेल उसे जाना पड़े। तो आपका रिया के इस विक्टिम कार्ड पर क्या कहना है, एसएसआर को लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुशांत के साथ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने गलत किया। बॉलीवुड में तो सुशांत के साथ गलत करने वालों की लिस्ट बनाएंगे तो कभी भी ये लिस्ट खत्म ही नहीं होगी।
क्योंकि बॉलीवुड या कहें कि बॉलीवुड में हर किसी ने सुशांत का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया और फिर यूज करके फेंक दिया, छोड़ दिया और सुशांत को बेहद खराब हालात तक पहुंचा दिए और फिर अंत में सुशांत को खत्म कर दिया गया। लेकिन सुशांत की इसी बॉलीवुड के एक खास डायरेक्टर के साथ बेहद खास दोस्ती का रिश्ता था और वो हैं अभिषेक कपूर। जी हाँ, उन्हीं अभिषेक कपूर की फिल्म काइपोचे से सुशांत ने फिल्मी करियर की शुरुआत की, या कहें कि अभिषेक कपूर ने ही अपनी फिल्म से सुशांत को बॉलीवुड में लॉन्च किया। उसके बाद भी अभिषेक के साथ सुशांत ने केदारनाथ फिल्म की और वो फिल्म भी काफी हिट रही। और इतना ही नहीं, सुशांत के साथ अभिषेक कपूर एक और मेगा फिल्म पाइपलाइन में करने वाले थे और वो थी चंडीगढ़ करे आशिकी। जी हाँ, हालिया रिलीज फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी अभिषेक कपूर ने सुशांत को ध्यान में रखकर ही लिखी थी और एक इंटरव्यू में अभिषेक कपूर ने साफ साफ कहा था कि फिल्म वो सिर्फ सुशांत के साथ बनाना चाहते थे क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखकर फिल्म लिखी गई थी, उन्हीं के मुताबिक स्क्रिप्ट को भी बुना गया था। मगर अचानक सुशांत चला गया। अब सुशांत के जाने के बाद लगने लगा था कि चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म का क्या होगा और हो सकता है कि अभिषेक कपूर कुछ और करे। लेकिन अभिषेक कपूर ने आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म को बनाया, फिल्म को खासा बज़ भी मिला, ट्रेलर को भी खासा बज़ मिला और सभी को लगा कि अभिषेक कपूर शायद सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए हैं, अपने दोस्त को भूल गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अभिषेक कपूर ने सुशांत को अपनी फिल्म में खास जगह दी, सबसे पहले दी, सबसे आगे दी। अब जब फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी रिलीज हो गई है तो फिल्म में अभिषेक ने सुशांत को खास ट्रिब्यूट दिया और वो भी फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में। जी हाँ, फिल्म के आखिर में तो बहुत सारे नाम होते हैं, लगभग सारे जूनियर आर्टिस्ट, सभी कलाकारों के नाम होते हैं, मगर यहाँ पर अभिषेक कपूर ने सुशांत को अपनी फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में जगह दी है। अभिषेक कपूर ने अपनी फिल्म के शुरुआत में क्रेडिट लाइन दी है, इन द लविंग मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि सुशांत की प्यार भरी याद के साथ ये फिल्म आपके सामने पेश है। अब अभिषेक कपूर ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सुशांत के साथ कितना लगाव रखते हैं, क्योंकि अगर वो फिल्म में सुशांत का नाम नहीं लिखते तो कोई क्या कर लेता, और नाम लिख लेने भर से बहुत कुछ भी नहीं हो जाता, लेकिन नाम लिखना ये याद दिलाता है, ये दिखाता है कि अभिषेक कपूर सुशांत की कितनी इज्जत करते हैं और कितना उन्हें याद करते हैं। अभिषेक कपूर को याद था कि ये फिल्म उन्होंने सुशांत के लिए ही लिखी थी और जब सुशांत सामने नहीं है, आसपास नहीं है, तो उसकी यादों के साथ फिल्म को आगे लेकर चलेंगे। और अभिषेक कपूर ने दिखाया कि सुशांत के लिए उनके दिल में अब भी बहुत सारा प्यार है। वैसे एक और खास बात आपको बता दें, इस साल की शुरुआत में अभिषेक कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत की एक और इच्छा पूरी की थी। सुशांत की इच्छा 1000 पेड़ लगाने की थी, जो कि सुशांत ने अपने ड्रीम 50 में लिखा था। तो अभिषेक कपूर ने सुशांत सिंह की याद में इसी साल 1000 पेड़ लगवाए थे और उनकी देखभाल भी करवा रहे हैं। और यही नहीं, हर पेड़ पर, जी हां, हर पेड़ पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक खास मैसेज लिखा हुआ है। 1000 पेड़ों पर सुशांत के लिए 1000 तरीके के अलग अलग मैसेज अभिषेक कपूर ने लिखवाए हैं, जो कि बेहद कमाल है, शानदार है। और अब इधर अपनी नई फिल्म में सबसे आगे बिल्कुल शुरुआत में सुशांत को नाम देना, जगह देना, सुशांत को ट्रिब्यूट देना, अभिषेक कपूर ने एक तरह से सुशांत के लिए अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया, निकाल कर रख दिया। तो आपका अभिषेक कपूर के इस जेस्चर पर क्या कहना है, सुशांत को दिए गए इस सम्मान पर क्या कहना है, सुशांत के साथ दोस्ती पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।